लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। जो आजकल युवा आत्महत्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके कि हमने समाजवादी पार्टी में हुआ था उसको भी रोक दिया। निकाय चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी रूप से सक्रिय है। आप जय श्री राम को एक उत्तेजित नारे के तौर पे देखते हैं, एक युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि वो नारा गलत है। – 2024 के चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने को लेकर पूरी कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी का जो मुख्य वोट बैंक है वह यादव माना जाता है। यादव समाज से कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, इस समय कन्नौज में मौजूद हैं। किस तरीके से 2024 के चुनाव को आप लोग देख रहे हैं? 2024 का चुनाव आज आप देखें, भाजपा की सरकार है, 10 साल पूर्ण करने को है, और युवाओं को क्या मिला है, क्या किसानों को मिला है, क्या जवानों को मिला है, क्या महिलाओं को मिला है, सब बेकार है। युवा आज बहुत परेशान है, बड़ा दुखी है। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। जो आजकल युवा आत्महत्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके कि हमने इतनी पढ़ाई की, उसमें बहुत पैसा लगाया, माता पिता ने बड़ा पैसा लगाया, उनको उम्मीदें होती हैं कि भैया पढ़ा लिखा है, नौकरी करेगा तभी तो पैसा लाएगा। नौकरी सरकार दे नहीं रही, और सबसे अहम बात है इस सरकार में कोई भी एक ऐसी कोई परीक्षा नहीं करा पाई है जिसको पूरी तरह से पूर्ण करा ले बिना पेपर लीक हुए। ये है। शिक्षकों का देख लें आप, जितने भी हैं सबके हाल बहुत ख़राब हैं। घर में हमारे भी हैं, शिक्षा मित्र हमारे यहाँ हैं 2 लोग, उनका आप देखें तो पहले क्या सैलरी थी, अब आज क्या सैलरी है। बेचारे बहुत दुखी होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन सब का यही मानना है कि उम्मीद आगे 24 की जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, उम्मीद जो है 24 की अखिलेश यादव है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में यादव समाज क्या सोच रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर? यादव समाज को भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जात देख के टारगेट किया है। आप जहाँ कहीं भी देख लीजिए, झांसी का हो कोई विधायक अगर समाजवादी पार्टी का यादव है तो उसको अलग प्रेरित करते हैं कि थाने में और फर्जी मुकदमों में उन्हें अंदर करते हैं। और कन्नौज का आप देख लीजिए कि सांसद हैं, और कुछ एक कार्य ऐसा नहीं है जो कन्नौज में इन्होंने किया है। जो समाजवादी पार्टी में हुआ था उसको भी रोक दिया आपने। मेडिकल कॉलेज है, कैंसर अस्पताल है, राजकीय वो है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं ना कोई काम करा रहे, ना कुछ, सिर्फ हिंदुत्व की एक वो राजनीति करके बदनाम करते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, निकाय चुनाव अभी फिलहाल में पास में है। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है, जमीन पर कितनी मजबूत? निकाय चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी रूप से सक्रिय है। सारे सबके ज्ञापन लिए जा रहे हैं, और हम लोग एकजुट होकर किसी पिछड़े वर्ग के इंसान को चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य वोट बैंक है वो पिछड़ा वर्ग है। और पिछड़े के साथ दलित, और दलित के साथ सामान्य जुड़ जाए तो बात ही अलग है, क्योंकि हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। मतलब सबका धर्म, सबकी जाति, सबका आधार, सबकी हिस्सेदारी, सबके साथ न्याय, तभी समाजवाद बनेगा, इसके बिना नहीं। देखिए, यादव समाज है लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं आप लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो बयान बहुत पहले माननीय नेताजी और माननीय काशीराम जी ने जब एकजुट हुए थे तब ये नारा लगा था। उसी नारे को उन्होंने दोहराया है। और जो लोग कह रहे हैं कि नारा गलत है, मैं तो नहीं मानता नारा गलत है। क्यों गलत है भाई? आप जय श्री राम को एक उत्तेजित नारे के तौर पे देखते हैं, एक युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि वो नारा गलत है। नहीं, जय श्री राम और जय सिया राम में क्या फ़र्क? नहीं, कोई अंतर नहीं है। हमारे आराध्य हैं भगवान, हम उनको पूजते हैं, तो उस पूजने को हम उसको बाहर क्यों लेके आ रहे हैं? उसको दंगा में क्यों परिवर्तित हो रहा है? हर बार यही क्यों होता कि उसमें दंगाइयों में केवल आप ही के भाजपा के कुछ चंद लोग ही या फिर भाजपा के संगठनों के लोग ही क्यों निकल के आ जाते हैं? उसमें असल में भाजपा का मेन मोटिव जो है वो युवाओं को और लोगों को भड़काने का है। इनकी राजनीति सिर्फ हिंदुत्व पे है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्हीं युवाओं को अगर रोज़गार की बात की होती तो आज कई हज़ार युवा, जिस तरीके से मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, कहाँ गया वो वादा? कहाँ गई वो जो इन्होंने योजनाएं जो उस समय जब आए थे 2014 में, जिन मुद्दों पे इन्होंने चुनाव जीता था, कहाँ गए वो मुद्दे? कोई मुद्दा ज़मीन पे नहीं उतरा। सिर्फ इन्होंने लोगों को भड़काकर अपना चुनाव जीतने का काम किया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी को इसका कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं सही और बिल्कुल उचित बोलते हैं,
और उसको तोड़ मरोड़ कर इधर उधर करके उनके बयानबाजी को भड़काते हैं। और भड़काने का काम सिर्फ भाजपा करती है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम और कृष्ण वाली राजनीति करती है। और अगर राजनीति करनी है तो आप विकास पे बोलिए, आपने जो काम कराया उस पर बोलिए, आपने जो रोज़गार दिया उस पर बोलिए। कुछ दिया आप बताइए। कन्नौज में एक भी आज 6 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हो गए हैं और लगभग 9 साल केंद्र सरकार के हो गए हैं। अगर कन्नौज में कोई एक चीज़ ले आए हों 2-4 करोड़ की, कोई एक उन्होंने कॉलेज बनवा दिया हो, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया हो, कोई चीज़ दे दी हो जिससे आम जनता को उसका फ़ायदा मिला हो, तो आप बताइए। क्योंकि इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिन्ना कहीं कोई, मतलब जो है बाहियात की कोई काम की राजनीति, मतलब सही जो करना है उस पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये सिर्फ भड़काऊ चुनाव लड़ते हैं। आप देख लीजिए जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ दंगे कराते हैं। अच्छा, दंगे क्यों कराते हैं? क्योंकि वहाँ बताना है उन्हें कि हम देखिए हमारी सरकार नहीं है इसलिए दंगे हो रहे हैं, हमारी सरकार जहाँ है वहाँ दंगे नहीं हो रहे। दंगे क्यों होते हैं भाई? दंगे तो करते तो यही लोग हैं, दंगे यही लोग करते हैं। आप कन्नौज की देख लीजिए, किसने दंगे कराया, क्या हुआ, कैसे हुआ? सब हर जगह यही हो रहा है। अगर ये नहीं कराएंगे तो इनकी सरकार कैसे बनेगी? और फिर रही बात, आप देख सकते हैं अभी आप 2022 का चुनाव आप देख लीजिए, ऐसा कोई अधिकारी नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो ये नहीं बोल रहा होगी कि समाजवादी सरकार नहीं आ रही है। सब यही कह रहे, सबके मुंह से ये हो रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही। इन्होंने घपला करने का, बेईमानी करने का, प्रशासन को दबाव में लाने का, ये सब काम करके और बेईमानी से चुनाव जीत लिया। अरे कब तक जीतोगे? अच्छा, 2024 का चुनाव है, अखिलेश जी चुनाव में मजबूती से उतरने का दावा कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा उनके लिए? देखिए, वो हमारे नेता हैं और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। मेरा मानना है 24 का चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। इस समय सब लोग एकत्रित होकर जो भी कैंडिडेट जिसको उतारना है जल्दी घोषणा कर दें, जिससे जो भी कैंडिडेट जहाँ का रहेगा, जिस लोकसभा का, वो अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करे, जिससे हम लोग मजबूती के साथ जीत के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत के आएँ। आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? मेरी तरफ से यही कि माननीय उनको युवा पसंद कर रहे हैं और कन्नौज आए, उनकी ज़रूरत है। जहाँ वो छोड़ गए थे कन्नौज वहीं है। अब हम लोगों को यही है कि हमारा सांसद हमारा हो और जो कन्नौज का विकास जहाँ रुका था वो आके चालू कराएं। इनके कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। सुझाव देना चाहेंगे 2024 में चुनाव को लेकर? 2024 में लेकर यही सुझाव देना चाहेंगे कि जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में ज़मीनी रूप से जुड़े हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाए, धरातल पर चुनावी प्रचार किया जाए, ना कि केवल हवाई बातें की जाएँ। समाजवादी पार्टी आज पूर्ण रूप से सक्रिय है, या तो चाचा जी की बात ले ली जाए या माननीय अखिलेश यादव जी की बात ले ली जाए। हम हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यादवों के अपेक्षा अन्य जातियों को टिकट दी विधानसभा चुनाव में। यही प्रयास हमने लोकसभा चुनाव में भी किया, पर सारे प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ये कन्नौज की बात रही, कन्नौज में आप मुख्य मुद्दे रोजगार, शिक्षा और विकास पर होने चाहिए। हमारा मुख्य चुनाव है कि इसी पर चुनाव लड़ना चाहिए। और आप कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज में मुख्यतः कितनी रोडें बन गई। आप मानपुर की रोड की बात ले लीजिए, आप चिंतामणि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का एक भी काम इन्होंने कन्नौज में नहीं किया। कितने मंदिरों का विकास कार्य कर दिया आप बताइए? कोई किया? नहीं किया। आप चिंतामणि मार्ग की बात करते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम आए, हमने 2 बार ज्ञापन दिया SDM साहब को, पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ की इतनी रोड स्थिति खराब है कि केवल मीडिया में छाप दिया कि हाँ विकसित हो गया। कहाँ विकसित हुआ? आप पुरातत्व स्थल की बात ले लीजिए, कन्नौज के बारे में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ। रोडों की बात ले लीजिए, मोरारी मंदिर की रोड की बात ले लीजिए, मानपुर की रोड की बात ले लीजिए। गाँव की जो रोड है वो स्थिति 7 साल सरकार बने हो गई है, माननीय सांसद जी के बने हो गए हैं। उन्होंने अपनी सांसद निधि द्वारा कितनी रोडें बनवाई? नहीं बनवाई। रोजगार के विषय में क्या किया? नहीं, अभी 6 साल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक बड़ा सा चिट्ठा केवल हवाई है, धरातल पर कुछ भी नहीं। अगर सवाल करेंगे तो फर्जी केस का जाल बन जाएगा, बुलडोजर का डर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं तो कहेंगे कि जातिवाद। अरे जातिवाद नहीं, लोकतंत्र में बोल रहे हैं, बोलने को सबका अधिकार है, जनता के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। अब यही बात किसी से कह दें तो वो फर्जी, संविधान तो खतरे में है हर चीज़ के लिए। अब देख लीजिए अडानी अंबानी की बात आ गई,
अन्य कोई सरकारी कंपनियां नहीं हैं, उनको ठेके नहीं दिए जा सकते हैं। जो हज़ारों करोड़ रुपए के जो शेयर्स थे वो किसकी, कौन सी फर्जी कंपनियों के शेयर्स थे? अगर यही बात पूछ दीजिए तो राहुल गांधी की सदस्यता अच्छा, छीन ली। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक जनसभा थी, उसमें एक नारा लगा था, नारा आपको पता है? मिले मुलायम काशीराम, उसके आगे क्या शब्द है वो भी आपको पता है? उसका नारा ये था, मिले मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और मानी हमने देखो गांव में आज भी बोला जाता है जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोला जाता है। पूरा आप नारा दीजिए ना कि जहाँ मंदिर में जाएंगे वहाँ ये लिखा होगा जय सिया राम। ये जय श्री राम एक भावना कुछ नहीं, सिर्फ ये दंगा वाले वरना जय सिया नहीं तो राम। जय सिया राम और श्री राम में फ़र्क समझा दीजिए। फर्क कोई नहीं, भगवान हमारे हमें मालूम है कि जय सिया राम जो पूरा बोला जाता है, गांव में आज भी लोग बोलते हैं, पूरा बोलते हैं जय सिया राम। आपने कहीं भी गांव बुजुर्ग आदमी से मिलिए, उनसे यही कहें, उन्हें जय सिया राम ही बोलते हैं। तो नारा क्या था फिर? नारा यही था, प्रेम से बोलो जय श्री राम, मिले मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम गलत पेश किया गया। हाँ तोड़ जी, मरोड़ के। हाँ। ये मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति थी जो 92 और 90 के दशक में चल रही थी। ये नहीं कि उसके खिलाफ, हम प्रभु राम के खिलाफ नहीं है, ना श्री राम के खिलाफ में। श्री राम और सीता राम में कोई फ़र्क नहीं है। श्री मतलब सीता, राम मतलब हमारे आराध्य, कोई भी फ़र्क नहीं है। पर इंटेंशन क्या है? श्री राम क्या आप किसी को भड़काना चाहते हैं? अगर कोई अपराध हो गया जय श्री राम, कोई रेप हो गया जय श्री राम, मतलब अपराध को छिपाने के लिए जय श्री राम। इसी चीज़ के विरोध में है। रोजगार नहीं दे रहे हैं जय श्री राम। जी, क्या देखिए मुद्दा आज ये नहीं है। मुद्दा क्या होना चाहिए? कन्नौज में सबसे ज़्यादा उत्पादन आलू का था। जब किसान अपना आलू कोल्ड स्टोरेज तक रख नहीं पा रहा था, किसान पूरी पूरी रात जग के, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी घर पे किसान, मेरा आलू 2-2 3-3 रातों कोल्ड स्टोरेज के बाहर पड़ा रहा। तब कन्नौज के सांसद कहाँ थे? क्यों नहीं उस समय सरकार ने आलू की तरफ ध्यान दिया? आज जब किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में पहुंच चुका और किसान, आज क्या है आलू की स्थिति? आलू की स्थिति बस किसान की लागत मूल्य नहीं निकल पा रही। ये सरकार जिस समय आई थी उस समय किसानों की आय दोगुनी होने की बात करती थी, लेकिन क्या हुआ कन्नौज के लिए? या कन्नौज के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए कन्नौज में जिस समय सांसद जी बने थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बड़ी बड़ी हवाई, लेकिन जब से सांसद जी कन्नौज में बने हैं तब से आज तक एक भी विकास कार्य अगर कन्नौज में कराया हो तो जो सांसद जी हैं आके बता दें कि कौन सा विकास कार्य कराया। आपने पैरामेडिकल वो आज भी बंद पड़ा हुआ है। जैसे इत्र किसान बाजार, इत्र मंडी जो बनवाई थी परफ्यूम पार्क अखिलेश जी ने, उसका काम आपके पूरे संसदीय कार्यकाल में आपने एक भी बार उस पर फोकस नहीं किया। नहीं, उस पर काम चल रहा है। काम अभी स्टार्ट हुआ ना, अभी 6 महीने 3 महीने पहले काम स्टार्ट हुआ। अभी तक कहाँ थे? सो रहे थे क्या? जब चुनाव पास आ गया तब आपको कन्नौज के लोगों की याद आती है, उसके बाद आप कन्नौज के लोगों को भूल जाते हैं। असल में कन्नौज के लोग अब समझ चुके हैं कि कन्नौज का हितैषी कौन था, कन्नौज का असल में काम करने वाला कौन व्यक्ति था। माननीय अखिलेश यादव, माननीय डिम्पल यादव जी ने जो कन्नौज को काम कराए थे, वही काम आज भी पूरे नहीं हो सके। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि माननीय अखिलेश जी या उन कोई भी यहाँ से सांसद प्रत्याशी होगा, वो इस बार पूर्ण बहुमत से जीत के जाएगा। और हमें पूर्ण उम्मीद तो यही है कि सांसद महोदय इस बार कन्नौज को ही छोड़ देंगे। तो किसकी सरकार आ रही है 2024 में? गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की, समाजवादी गठबंधन की। हाँ, समाजवादी का हिस्सा होगा उसमें। जो भी सरकार बनेगी उसमें समाजवादी लोगों का सहयोग होगा तभी सरकार बनेगी। बिल्कुल। किसकी सरकार आ रही है भाई? समाजवादी गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी जिस पार्टी को सपोर्ट करेगी सरकार उसकी बनेगी। और अब की बार गरीबों की सरकार बनेगी। इन अमीर पूंजीवादियों के पूंजीपतियों की सरकार नहीं बनेगी। अब की बार हम किसानों, जवानों, महिलाओं, इन लोगों की सरकार बनेगी जो दुख दर्द समझे गरीबों का। और ये लोग पूंजीपति लोग क्या जाने दर्द क्या होता है। दर्द तो आप उनसे पूछो जो इस दर्द में गुजरे हैं। ये तो पूंजीपत कोठी में पल्ले वाले लोग, इनको नहीं पता क्या दर्द होता है, कैसे पानी लगाया जाता है खेतों में, कैसे फसल उगाई जाती है, फिर फसल को जब हम काट के ले आते हैं तो बाज़ार में क्या भाव लगाते हैं। ये इन्हें यही नहीं पता है कि किसान मर रहा है दिन रात। आप हमारे घर में इस समय 4 लोग हैं और हमारे 4 खेत हैं। रात में कोई घर में नहीं सोता है, चारों खेतों पे ड्यूटी लगाई जाती है कि ताकि छोटा जो सांड आवारा घूम रहे हैं वो उनसे रखवाली की जा सके। और सांड इतने भयंकर हो गए हैं, कभी कभी उनका आक्रमण से कई लोगों को चोटें भी लगती हैं। आप आए दिन देखें सड़कों पे सांड घूम रहा है, आए दिन देखें सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं।
क्या है, बच्चे सब बड़ा परेशान है, बच्चे निकलते हैं, बच्चों को मारते हैं। ये पहले क्यों नहीं था, अब क्यों हो गया है? बहुत समस्याएं हैं, इसलिए मतलब जनता ने मूड बना लिया है। 2024 में सरकार ज़रूर बदली जाएगी, ये युवाओं ने ठाना है। बिल्कुल। कन्नौज में इस समय हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ ये युवा थे जिन्होंने अपना मूड क्या है वह बता दिया है। मैं था प्रभु श्रीवास्तव और आप देख रहे थे पब्लिक हलचल।